शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं तकदीरवान आत्मा हूँ। तकदीरवान आत्मा किसे कहते हैं? दुनिया वालों की परिभाषा और बाबा की शिक्षाओं में बहुत अंतर है। दुनिया वाले समझते हैं जिसके पास धन ज़्यादा है, हेल्थ अच्छी है, रिश्तेदार अच्छे हैं, प्रॉपर्टी अच्छी है, तकदीरवान है। तो बाबा ने कहा तकदीरवान कौन? तकदीरवान वही है जिसके पास उमंग उत्साह है, जिसके पास हिम्मत है। तो हिम्मत, उमंग, उत्साह, इसको कहेंगे तकदीरवान। तकदीरवान बच्चे, कुछ भी हो जाए, कुछ भी, क्योंकि दुनिया माना ही उतार चढ़ाव। तो तकदीरवान वो है जो कभी भी दिल शिकस्त ना हो, कभी भी कोई बातों में हिम्मत न छोड़े। कोई की कमियां भी देखी अगर, तो कमी देख करके भी दिल शिकस्त ना हो जाए। एक तो होता है दूसरा गलत है इसलिए भी दिल शिकस्त होती है। दूसरा, आज एक ये बात बाबा ने बताई कि दूसरे की कमियां देख के सोचते हैं कहीं ऐसा मेरे साथ ना हो जाए। किसी भी रूप से दिल शिकस्त नहीं होंगे जो हिम्मत, उमंग, उत्साह वाली आत्माएं हैं। न पीछे मुड़ के देखेंगे, न किसी की कमी देखेंगे। लेकिन पीछे मुड़ना, पीछे देखना, बाबा ने इसको कहा कि जैसे रावण की तरफ देखना। वो पुराने जमाने की कहानियां होती थी ना, बच्चों को सुनाते थे कि फलाने राक्षस को मारना, तो फलाने को कहा तुम जाना, तो जंगल आएगा, शेर आएगा, चीता आएगा, पीछे से आवाजें आएंगी। बस एक काम करना, जिन तक पहुंचने के लिए तुम किसी की तरफ देखना नहीं। कभी आवाजें लगाएंगे, कभी डराएंगे। अगर तुम देखोगे तो मारे जाओगे। पीछे से भी कोई आवाजें लगाएगा, रुको, ना जाओ, ठहरो, आपने सुननी नहीं किसी की। तो उसमें फिर बताते, बहुत लोग मुड़ के देख लेते हैं तो खुद मारे जाते, किसी की आवाजों के प्रभाव में आ जाते। वही जीतता है जो किसी की परवाह नहीं करता। तो आज बाबा ने कहा ना कमी देखना, ना पीछे की बातें देखना। पीछे मीन्स पास्ट भी है और पीछे मीन्स नेगेटिव बातें भी है। कमी कमजोरी की, गिरावट की, निराश करने की, समस्याओं की, सबको कहेंगे जैसे कि पीछे की बातें। ना कमी की देखनी है, ना पीछे की बातें देखनी है। तो बाबा ने कहा जो तकदीरवान आत्माएं होंगी वो किसी के प्रभाव में नहीं आती है, ना निराश होती है, ना अच्छे और बुरे के प्रभाव में आती है। जो थोड़ा सा अच्छा देख के जल्दी प्रभावित हो जाएगा, ओहो तेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, वो फिर थोड़ी सी कमी देख के जल्दी निराश भी हो जाएगा कि तुम्हारे जैसा बुरा कोई नहीं। दोनों बातों में, तो दोनों बातों में सम रहना, हिम्मतवान रहना, उमंग उत्साह में रहना, ये है असली तकदीर। नहीं तो बाकी चीज, पदार्थ, पोजीशन, जो भी दुनिया की प्राप्तियां हैं, कितनी आ जाएं, पर अंदर की अगर ये वाली तैयारी नहीं है तो आत्मा डिस्टर्ब होती रहेगी, प्रॉपर खुशी नहीं होगी। तो तकदीर असली वही होती है जिसमें खुशी कायम रहे, उमंग उत्साह बना रहे। तो उमंग उत्साह पर ही हमें खास चिमनी लगानी है, क्योंकि इसी पर ही माया के तूफान आते। खुशी, हिम्मत, उमंग, उत्साह, इस पर माया ने बार बार अटैक करना होता है। तो उस पे हमें सद ज्ञान की चिमनी लगा देनी है,
अपने उमंग उत्साह का ऑरा स्ट्रॉन्ग करना, अपनी हिम्मत को हमने गिरने नहीं देना, क्योंकि ऐसे नहीं है कि हिम्मत है नहीं हमारे में। बहुत बातों में हम बहुत हिम्मत रखते, लेकिन कोई कोई बात में सारी इकट्ठी की हुई हिम्मत वो फिर छोड़ देते, गिरा देते उसको, तो वो फिर दोबारा जोर लगाना पड़ता है। समझो 20 सीढ़ी चढ़े, फिर आ जाते नीचे, फिर चढ़ो, फिर आ जाते नीचे, फिर चढ़ो। तो बाबा कहते 20 से 19 तक भी नहीं आओ। अगर 20 से 21 नहीं जा पा रहे हो तो 19 भी नहीं आओ, जोर लगाते रहो तो 21, 22, 23 होता जाएगा। पर उसमें सावधानी बहुत है। फिर कभी कमी दिखेगी किसी की, कभी पीछे की बातें दिखेंगी, कभी कोई और समस्याएं दिखेंगी, बातें बहुत आएंगी। पर तकदीरवान किसे कहते, ये डेफिनेशन बदलनी पड़ेगी। तकदीरवान सिर्फ वो नहीं होता बाबा की आज की डेफिनेशन अनुसार जिसको हर काम में सफलता मिल जाए, यानी जैसा चाहते वैसा होता जाए। नहीं तो बाबा को ये कहना चाहिए ना कि तकदीरवान माना जो चाहे मिलता जाए, होता जाए, तो उसको तकदीरवान कहना चाहिए। बाबा ने नहीं कहा कि जिसको जो चाहिए वो मिलता गया, जैसा चाहिए वैसा होता गया, कि लो ये रिश्तेदार अच्छे अच्छे हो जाए, हो गए, ये मेरे साधन ठीक हो जाए, हो गए, ये मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए, हो गई। तो बाबा कहेगा हाँ ऐसे बच्चे तकदीरवान है। ये कहा ही नहीं बाबा ने। आगे पीछे हम क्या सोचते हैं कि जो हमें बेस्ट चाहिए जब मिल गया तो तकदीर अच्छी है, जब नहीं मिला तो तकदीर में कुछ रोला, ऐसे ही समझते हैं ना। पर अब डेफिनेशन आज गहराई से बदल देनी है अंदर, कि बाहरी प्राप्तियां ऊपर नीचे को तकदीर नहीं गिनना है, ना ऊंची ना नीची। तकदीर गिनना है अपनी हिम्मत को, उमंग उत्साह को, जिसमें हम न दिल शिकस्त हो, न किसी के प्रभाव में आए, न घबराहट में आए, न हम निराश हो, न हम पीछे मुड़ के देखें, यानी प्रभावित नहीं होना कलयुगी दुनिया से, ना अच्छे से ना बुरे से। तो दिल शिकस्त से मुक्त, प्रभाव से मुक्त, किसी की कमियों के प्रभाव से भी मुक्त, इस निराशा और डर से भी मुक्त, कहीं ऐसा मेरे साथ ना हो जाए। और कुछ नहीं, कमी देखी समझो, कोई ज्ञान में 10 साल से चला हुआ, कोई कमी दिख गई उसकी, हाय हाय ऐसा मेरे साथ ना हो जाए, कोई भाग गया हो ऐसा मेरे साथ ना हो जाए। नहीं, हिम्मत और उमंग उत्साह वाली आत्माएं कभी निराशा के थॉट नहीं करती, कभी डर के थॉट नहीं करती है, कभी किसी के प्रभाव में आने के थॉट नहीं करती। इन सबको कहा बाबा ने रावण। पीछे मुड़ के देखना या कोई कमियों का, चाहे अपने चाहे दूसरे, उसका चिंतन करना, माना रावण के प्रभाव में आना। तो रावण का प्रभाव आया तो तकदीर खुट गई, उस प्रभाव से बाहर निकले तो तकदीर ऊंची हो गई। तो मैं हूँ ऊंची तकदीर वाली आत्मा। ऊंची तकदीर वाली आत्मा माना किसी के भी प्रभाव में आकर दिल शिकस्त, हिम्मतहीन, निराश होने वाली नहीं। हिम्मत ना हारे तो बाकी बातें जो कहीं चली भी गई आ जाएंगी, मुड़ के आ जाएंगी। धन ऊपर नीचे हुआ, कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, हिम्मत वाला उसको ज्ञान बल, योग बल, अपनी धारणा बल, मेहनत बल, समझ के बल से कहीं यहाँ वहाँ से मदद ठीक कर लेगा। पर हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि हिम्मत की हार सबसे बड़ी हार होती है। हिम्मत की जीत सबसे बड़ी जीत होती है। तो उस बात को हमने समझ के अंदर गहरा उतार करके रख देना। आज के बाद कोई भी मौके आए, हम तकदीर की ठीक डेफिनेशन यूज करें। ठीक है, पढ़ाई में 2 नंबर कम आ गए, मेरी तकदीर खराब। कमाई में 2 पैसा कम हो गया, मेरी तकदीर खराब।
कोई रिश्तेदारों ने थोड़ा क्रिटिसाइज कर दिया, मेरी तकदीर खराब, बीमारी आ गई, तकदीर खराब होती है। बाबा ने तो नहीं कहा, वो तो कोई अकाउंट क्लियर हो जाता है और ही कुछ चुकतू होता है, उसको खराब नहीं कहते, वो तो चुकतू का सिस्टम है। हाँ, खराब तब अगर आप हिम्मत हार गए, सिर पकड़ के बैठ गए, निराश हो गए, आप एफर्टलेस हो गए, तो आपने खराब कर लिया, बाकी उसको खराब कहेंगे नहीं। वो तो एक चांस मिल रहा है आपको, एक चैलेंज मिल रहा है कि और जोर लगाओ, और जोर लगाओ। नो फेलियर इज फाइनल, एवरी फेलियर इज ए स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स द सक्सेस। फेलियर्स को तकदीरहीन नहीं कहते। ये बाबा ने बहुत अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है। तो हमें देखना पड़ेगा अंदर में कि कलियुगी डेफिनेशन काम कर रही है या अभी भगवान की दी हुई डेफिनेशन अंदर काम करती है। चेक करना पड़ेगा ना बार बार, नहीं तो नई जुत्ती फिट नहीं आती तो उठा के पुरानी पहन लेते, उसी से घसट घसट करके चलते रहेंगे। पूछेंगे भाई नया आया था जूता पहनते, नहीं लगता, नहीं उससे अभी चला नहीं जाता, चलना आ नहीं रहा ना, फिट नहीं आ रहा। तो ये जो बाबा ने नई डेफिनेशंस दी हैं, ये दिमाग में फिट हो जाए तो यही है हमारा सबसे बड़ा भाग्य। कलयुगी डेफिनेशंस पकड़ के घूमेंगे वो दुखी करेंगी, संगम युगी डेफिनेशंस पकड़ेंगे वो सुखी करेंगी। तो हम सुखी तो होना चाहते हैं ना, तो सुख स्टेबल हो जाए उसके लिए याद रखना है किस्मत किसे कहते हैं, और याद दिलाते रहना बार बार अपने आप को, मैं तकदीरवान आत्मा हूँ, हिम्मतवान हूँ, कुछ भी हो जाए दिल शिकस्त नहीं होती हूँ, निराश नहीं होती हूँ, किसी के प्रभाव में नहीं आती हूँ, किसी की कमी देख के ये नहीं सोचती हूँ ऐसा मेरे साथ ना हो जाए या फलाना आए कैसा, नहीं। न्यारे प्यारे, ये क्या कहते हैं, रशिया में ईश्वरीय सेवाओं के निमित्त ब्रह्मा कुमारी चक्रधारी बहन जी मम्मा के साथ के अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती हैं कि ये ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किए मुझे कुछ ही दिन हुए थे। मम्मा दिल्ली में आई। हमारी लौकिक माता जी सुबह सुबह तैयार होकर मम्मा से मिलने जा रही थी। मैंने उनसे पूछा आप कहाँ जा रही हो, तो उन्होंने कहा हमारी मातेश्वरी जी आई है, मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। मैंने पूछा क्या मैं भी आ सकती हूँ? उन्होंने कहा हाँ चलो। मैं भी चली मातेश्वरी जी से मिलने। अभी क्लास शुरू नहीं हुआ था। मम्मा अपने कमरे के बाहर खड़ी थी। कुछ अनन्य बहनें नंबरवार मम्मा से गले मिल रही थी। हमने सोचा कि यहाँ की पद्धति ही ऐसी होगी। मैं भी उसी लाइन में खड़ी हो गई। जब मैं मम्मा के पास गई तो मम्मा ने मेरे दोनों कंधों को पकड़कर कहा, अच्छा ये हमारी चक्रधारी है। बाबा ने मुझे पत्र लिखा था कि तुम ही चक्रधारी हो। मम्मा ने मुझे पुकारा कि ये हमारी चक्रधारी है। तब सब भाई बहनों ने समझ लिया कि इसका नाम ही चक्रधारी है। उस दिन से सभी मुझे चक्रधारी कहने लगे। बाबा ने लिखा, मम्मा ने बुलाया और बाबा के मुख से ये नाम घोषित हो गया। इस प्रकार मेरा नाम चक्रधारी हो गया। एक बार हमको मुंबई में बाबा के साथ 1 महीने तक रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस समय मम्मा दिल्ली में थी। मम्मा ने संदेश भेजा था कि जो बच्ची बाबा से मिलकर आई है वो अपना अनुभव मम्मा को सुना दे। ये संदेश भेजा। मम्मा ने अपने कमरे में मुझे अलग से बुलाकर पूछा कैसा रहा बाबा का साथ का अनुभव, क्या सुनाया बाबा ने। जब मैं अपना अनुभव सुना रही थी तब मम्मा का सुनने का तरीका बहुत विचित्र था। मुझे आज भी वह दृश्य सामने आता। मम्मा एकदम लवलीन होकर बाबा की बातें सुन रही थी, बाबा की याद और प्रीत में खो गई थी। हमें लगा मम्मा को बाबा के प्रति, बाबा के बोल के प्रति कितना प्यार और सत्कार है। मम्मा गद गद होकर सुनती रही थी।
मम्मा एक बाबा में दो रूप देखती थी, एक परम पिता का और दूसरा जगत पिता का। तो मम्मा ने बाबा को पूरा जान लिया था कि ब्रह्मा बाबा में कौन बैठा है, कौन ये महान ज्ञान सुना रहा है। तो मम्मा ने बाबा का पूरा पूरा अनुसरण किया। बाबा भी रोज सुबह 2 बजे उठते थे। एक बार जब मैं मधुबन आई तब मुझे बाबा के बाजू वाला कमरा रहने के लिए मिला था। हमने देखा बाबा 2-2:30 बजे उठकर टेबल लैंप जलाकर उसके ऊपर एक नैपकिन ढककर थोड़ी सी रोशनी में कुछ लिख रहे थे। अगले दिन मैंने बाबा से पूछा, बाबा आप कल रात कुछ लिख रहे थे? तो बाबा ने बोला, हाँ बच्ची, ऑलमाइटी बाबा ने जो आज्ञा दी थी, जो काम दिए थे उनको पूरा कर रहा था। मुझे जो काम मिलता है उसको मैं पूरा करूं तब तो अन्य बच्चों से कुछ पूछ सकता हूं। तो ऐसे बाबा रात जाग जाग कर ऑलमाइटी बाबा की आज्ञा का पालन करते थे। मम्मा का जीवन बहुत आकर्षक अर्थात चुंबकीय जीवन था। उनको जो भी देखता था वह अपना महसूस करता था, अपनी माँ अनुभव करता था अथवा देवी माँ का दर्शन पाता था। दिल्ली कमला नगर में एक माता आती थी। उसका पति अच्छा था, लेकिन लोगों की भड़काने वाली बातों में आकर वह अपनी पत्नी को आश्रम जाने नहीं देता था। वह माता चुपके चुपके आती थी। जब उसको पता पड़ा कि मम्मा सेवा केंद्र पर आ रही है तो उसने अपने पति से कहा, देखो मातेश्वरी जी आ रही हैं, वह अम्बा है, देवी है, उनसे आप एक बार आकर मिलो, उनका दर्शन करो। अगर उनसे मिलने के बाद भी आपको लगे कि इस संस्था में जाना अच्छा नहीं है तो मैं वहां जाना बंद कर दूंगी। ऐसे कहकर वह पति को ले आई। मम्मा उन दोनों से पर्सनल मिली। 5 मिनट दोनों को मीठी दृष्टि दी और मधुर महावाक्य सुनाए। मम्मा का दर्शन पाकर तथा महावाक्य सुनकर वह व्यक्ति गद हो गया। उससे उसकी पत्नी ने कहा, देखिए जहाँ हमारा घर है वहाँ एक सेवा केंद्र है, वहाँ मम्मा को आने के लिए निमंत्रण दे दीजिए, हमें भी लाभ होगा और वहाँ रहने वालों को भी लाभ होगा। उसके पति ने तुरंत मम्मा से कहा, मम्मा आप हमारा निमंत्रण स्वीकार कीजिए, उस सेवा केंद्र पर हम आपके लिए सब प्रबंध करेंगे। मम्मा ने बड़े प्यार से उसका निमंत्रण स्वीकार किया। 8 दिन के लिए उन्होंने बहुत सुंदर सब प्रबंध वहां किए। 8 दिन तक वह व्यक्ति सबसे पहले आकर मम्मा के सामने क्लास में बैठता था। वह यहाँ तक सोचता था कि मम्मा को हमने निमंत्रण देकर बुलाया, इसलिए सेवा केंद्र पर कोई चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद वह इतना पक्का बाबा का विद्यार्थी बना कि जब उसने नया मकान बनाया तो नीचे स्वयं रहे और ऊपर का मकान सेवा केंद्र के लिए दे दिया। इस प्रकार मम्मा की पालना जिसने भी ली वह बाबा का वारिस बच्चा बन गया। सुना तो देखो, भले ये ड्रामा भी जो है भले है बना बनाया, परंतु उसका मतलब ये नहीं है, उनके भी नियमों को समझना है ना कि ये बना बनाया ड्रामा भी किस तरह से बना हुआ है। तो बाप आकर कर करके समझाते हैं कि ये बना बनाया जो चीज है उसको भी किस नियमों से बना हुआ है, तो वो समझने की बात है। इसमें मुझना नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं कभी कभी इस ड्रामा की बात पर मुझते भी हैं कि जब ये बना बनाया है तो फिर हमारे लिए तो कोई पुरुषार्थ की बात ही नहीं बना पड़ा है, फिर हम काहे के लिए मेहनत करिए। जो होना होगा वो होगा, परंतु नहीं, वो होना होगा वो भी तो होगा हमारे करने से ना।
तो हमको अपना आधार रखना है अपने कर्म के ऊपर। वो बात भूल जाओ, उन बात में कोई को न समझ में आती है ना, तो उसमें अटकना नहीं है कि बना बनाया। और ये पॉइंट हमेशा भी समझाई हुई है, कभी भी कोई भी नयों को समझाने की नहीं है। ये तो है ड्रामा को समझना कि ये कैसा नाटक बना बनाया है और अनादि काल से ये बना बनाया ही है। इसका टाइम है, शुरू होता है फिर पूरा होता है, फिर पूरा होकर के फिर शुरू होता है। तो ये तो एक नाटक है जो बाप बैठ कर करके समझाते हैं कि ये कई बार शुरू हुआ है, फिर पूरा होता है, फिर पूरा होकर के फिर शुरू होता है। वो बैठ कर करके बाप समझाते। लेकिन शुरू कैसे हुआ, मुझे भी तो देखो आकर करके कर्म करना पड़ता है ना, उसमें तो मैं भी बंधा हुआ हूँ और मुझे भी आकर कर करके नई दुनिया को रचने के लिए काम करना पड़ता है। तो मेरा भी पार्ट है ना, तो हर एक का भी अपना अपना पार्ट जो भी नूंदा हुआ है। तो हमको अपने पार्ट के ऊपर, अपने एक्शंस के ऊपर अटेंशन देने का है। तो अभी जो हमारा टाइम है, अभी हमको क्या करना है, अभी तो हमको अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना कर करके अभी अपनी प्रारब्ध ऊंची करने की है। तो बाप भी तो आता है नहीं कर्म बनाने के लिए। अगर ड्रामा है तो फिर उसका आना क्यों नूंदा होना चाहिए, फिर उनको आकर करके हमको ज्ञान देना, उनको भी ये मेहनत करने की क्या जरूरत है? नहीं, उनका भी आकर करके ये पाठ है हमको ज्ञान देना, तभी तो उसकी महिमा है ना, नॉलेजफुल। तो नॉलेजफुल है तो अपने लिए तो नहीं है ना कि भाई उनको सब जानकारी जानता है, अपने लिए जानता है तो क्या हुआ। लेकिन वो जो जानता है वो आकर के समझाता है, और समझाता है हमको जो हम नहीं जानते। तो नहीं जानते हैं उन लोगों को आकर करके समझाया है, उनकी समझ उनके पास है, तभी उनकी महिमा है कि नॉलेजफुल है। बाकी ऐसे नहीं है वो हम सबको जानता है अपने लिए, तो हमारे लिए क्या हुआ? नहीं, उसने हमको उसी समझ का बल दिया है जिसके आधार से हम भी ऊंचे उठे हैं। तो इसी कारण उनकी महिमा है। तो परमात्मा को भी तो कर्म करने की ड्रामा में ही समझो, परंतु उनको भी तो अपना कर्म करने का पाबंदी है ना, वो भी तो बंधा हुआ है ना। इसी तरह से हम भी अपने कर्म करने में बंधे हुए हैं। तो हमको दूसरी बात को न समझ और या उन्हीं बातों में न मूझ करके हमको अभी क्या करने का है, हमको अभी अपना कर्म स्वच्छ बनाने का है। इसीलिए ऐसा नहीं ड्रामा में होगा तो अपने आप ही स्वच्छ हो जाएगा। नहीं, हमारा काम तो है नहीं करना, बनेगा भी कैसे, अपने आप नहीं बनेगा, वो भी हम करेंगे ना। तो हमको अपना अटेंशन जो है वो करने के ऊपर देने का है। हमको अपना कर्म कर कर करके अपने को स्वच्छ बनाना है। अभी देखो हमको समझ मिली है, हमारा काम क्या है। हम ऐसे थोड़ी समझेंगे कि नहीं जो होना होगा वो अपने आप ही होगा। नहीं, हमारा काम है जो समझ है उस पर चल कर करके काम करना ना। तो हमारा काम है उसी समझ को लेकर करके अभी अपने कर्म को स्वच्छ बनाना। हमारा अटेंशन इसी कर्म पर है कि हम अपने को स्वच्छ बनाएं। तो हमारा काम है कर करके उसको प्राप्त करना, जो करेंगे सो जरूर पाएंगे। बाकी ये तो जानते हैं यहाँ ये ड्रामा है, ये खेल है, आज से अंत तक कैसे चलता है वो नॉलेज है जिसको समझने की बात है। बाकी ऐसा नहीं है कि हम उसके लिए चिप होके बैठे या कुछ न करें। तो इन्हीं बातों में अगर ये बात किसी को नहीं भी समझ में आती है ना, तो मूझना नहीं है। आप उसी को छोड़ कर करके, ये कोई पॉइंट ऐसी भी नहीं है कोई जरूरी है नहीं, इन पॉइंट को न समझ में आती है तो छोड़ करके अपना अपने को कर्म पर रखो कि हम जो करेंगे सो पाएंगे। ये तो गीता में भी है नहीं, जीवात्मा अपना शत्रु अपना मित्र है। तो अपने करने के ऊपर सारा आधार है नहीं। तो हमको अपना करना है पुरुषार्थ, इसीलिए पहले पुरुषार्थ पीछे प्रारब्ध। भले पुरुषार्थ और प्रारब्ध का है बना बनाया, परंतु वो बना भी कैसे है, जो करेगा सो पाएगा, जो करेगा सो पाएगा, इसी के आधार पर बना हुआ है। परंतु करेंगे तब पाएंगे ना। बना हुआ भी ऐसे ढंग से है कि हम जो करेंगे सो पाएंगे, अगर करेंगे नहीं तो पाएंगे नहीं। कैसे करें